और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज महाराष्ट्र की। मुंबई में ठाकरे सरकार की ओर से मॉल और सुपरमार्केट में वाइन बेचने के मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को विरोध करने का कोई भी अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में जब फडणवीस की सरकार थी उस समय में देशी दारू के दुकानों के जो पॉपुलेशन का उसका रेशो था वो कम कर ज्यादा गांव में देशी दारू की दुकानें खोलने का काम शुरू किया। किराना दुकान में बियर शॉप ही खोलने का फडणवीस सरकार ने निर्णय लिया था। तो और डांस बार जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब करने की व्यवस्था जो हुई थी उसको अघाड़ी सरकार ने रोक लगाई थी, वो फडणवीस सरकार ने उसको शुरू किया और महाराष्ट्र में डांस बार भी शुरू किया। जो कल बियर शॉपिंग के बारे में मॉल में बियर शॉपिंग के बारे में निर्णय लिया वाइन का, उसका विरोध अगर आज बीजेपी करती है तो उनको उसका कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में वहीं बीजेपी के 12 विधायकों का निलंबन सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के वक्त स्पीकर के पास आकर चिल्लाने की वजह से इन्हें निलंबित किया गया था और इसके विरोध में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के निलंबन को रद्द करते हुए महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को झटका दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया, जिसका जवाब शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने दिया। उर्मिला मातोंडकर ने देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, अभिनंदन, लोकतंत्र बच गया, इसका आनंद है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से राज्यपाल द्वारा 12 विधायकों की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पड़ी हुई है। उनकी नियुक्ति रोक कर रखी गई। कभी इस पर भी सवाल उठाएंगे क्या? यहां सिर्फ 50 लाख नहीं, महाराष्ट्र के 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सवाल है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाया था कि राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने खुलासा करते हुए बताया कि अनिल देशमुख अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अनाधिकृत लिस्ट भिजवाया करते थे। चूंकि देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे, इसलिए वे उन पर साइन कर दिया करते थे। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव होने के नाते वे पद और कद में अनिल देशमुख से जूनियर थे, इसलिए सीनियर का आदेश समझकर उनके द्वारा भेजी गई लिस्ट पर साइन कर दिया करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अनिल देशमुख ऐसे कागजात अपने पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पालांडे के हाथ भिजवाया करते थे। सीताराम कुंटे पिछले साल नवंबर में मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं और इसके बाद वो मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रधान सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए। सीताराम कुंटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफी करीबी अधिकारी भी रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा डराने वाला है। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत हो गई और इस तरह से राज्य में मृत्यु दर 1.86 हो गई है। पिछले एक दिन में कोरोना के 24,948 नए केस सामने आए। राहत की बात यह है कि शुक्रवार को राज्य में कोरोना से 45,648 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी गए। इसी तरह पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के भी 110 केस सामने आए। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे केस अकेले पुणे महानगर पालिका इलाके से हैं। मुंबई की बात करें तो यहां शुक्रवार को 1,312 नए केस सामने आए। मुंबई में कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या नए संक्रमितों की संख्या से काफी ज्यादा रही है। बुल्ढाना जिले में 507 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। आपको बता दें कि बुल्ढाना शहर में 188 और देऊलगांव राजा में 133 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। सभी मरीजों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसके बावजूद लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश है कि अनदेखी करते हुए लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
वहीं महाराष्ट्र में 15 से 18 आयु वर्ग के 51% बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बच्चों के लिए भी 1 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि राज्य में 15 से 18 आयु वर्ग के अनुमानित 60,63,000 बच्चे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 51% बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। महाराष्ट्र में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन देने वाले जिलों में पुणे में 2,85,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और वहीं मुंबई में 2,41,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वहीं भंडारा और कोल्हापुर जैसे जिलों में भी कई लोगों को वैक्सीन, जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पुणे की, जहां पर 1 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। इसके अलावा 15 से 18 साल की उम्र के विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन भी स्कूल कॉलेज में ही करवाने की भी व्यवस्था की गई है। अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज भेजना है या नहीं, ये अभिभावक तय करेंगे। यानी स्कूल आना जरूरी नहीं होगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहे उन्हें इसकी छूट होगी। राज्य सरकार ने 23 जनवरी से स्कूल शुरू करने की इजाजत दी थी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को यह अधिकार दिया है कि वो अपने जिले से संबंधित मामले में ये फैसला कर सके कि वहां स्कूल खुले रखने हैं या नहीं। इस तरह राज्य के कई जिलों में स्कूल सोमवार से खुल गए, लेकिन कोरोना संक्रमण अधिक होने की वजह से पुणे में स्कूल बंद रखे गए। अजीत पवार ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की घोषणा करते वक्त कहा था कि वो आने वाले समय में कोरोना के हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज शुरू करने के बारे में निर्णय लेंगे। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी के चलते जल्द ही उद्धव सरकार प्रतिबंधों में ढील देने की कवायद भी शुरू कर दी। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने कहा कि यदि मुंबई में इसी तरह कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहा तो कुछ प्रतिबंधों में भी ढील दी जा सकती है। और इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना में बेहतर स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम और सुबह टहलना बेहतर साबित हो रहे हैं, इसलिए मैदान और उद्यान को खोलने की योजना है। हालांकि ऐसे में होटल और रेस्तरां खुले का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी संजय पांडे ने एक आदेश जारी कर महाराष्ट्र की महिला पुलिसकर्मियों को खुशखबरी भी दी है। डीजीपी के आदेश के मुताबिक अब से पूरे प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 घंटे के बजाय 8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी। वहीं बुल्ढाना जिले में टीपू सुल्तान के खिलाफ महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ लोगों ने फडणवीस का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। बुल्ढाना समेत शहर में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक में देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंककर विरोध भी जताया। देश भर में चर्चित हुए भय्यू महाराज आत्महत्या से जुड़े मामले में आखिर इंदौर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज के मुख्य सेवादार विनायक दुधाले, ड्राइवर शरद देशमुख और केयरटेकर पलक पुराणिक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया है। इन तीनों को 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि 12 जून 2018 के दिन भय्यू महाराज ने सर्विस रिवॉल्वर से अपने सर पर गोली मार ली थी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि सेवकों की ओर से पैसों के लिए ब्लैकमेल किए जाने की वजह से ही भय्यू महाराज ने खुदकुशी कर ली थी। भय्यू महाराज की आत्महत्या के बाद 6 महीने में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद यह मामला सत्र न्यायालय में 3.5 साल तक चला। 32 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए और इसके बाद न्यायमूर्ति धर्मेंद्र सोनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भय्यू महाराज ने अपने जीवन में परिवार से भी ज्यादा अहमियत अपने सेवकों को दी और उन पर विश्वास किया। अपने आश्रम के कामकाज की उन पर जिम्मेदारी सौंपी और उन्हीं सेवकों ने भय्यू महाराज को धोखा दिया और पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने लगे थे। वहीं मीरा भाईदर पुलिस ने महाडा के एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2018 से पुलिस इस फर्जी महाडा अधिकारी की तलाश कर रही थी।
लोगों को माडा में घर दिलाने का लालच देकर लाखों से रुपए लेकर फरार हो जाता था। आरोपी पर मीरा रोड में 3 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कई पुलिस स्टेशनों में भी आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अरुण गणपत शिंदे करके नाम का ये आरोपी है। इससे फिरियादी जो है बानेकर, नीलेश बानेकर, इनको बताया कि मैं म्हाडा में ऑफिसर हूँ, मैं म्हाडा में लॉटरी सिस्टम से आपको घर दिलाता हूँ। इसके ऊपर ये रख के उससे 93 लाख लिया। उसने ना उसको घर दिया ना पैसा वापस किया। इसके लिए वो मार्च 2018 में मेरा रोड पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। ये आरोपी है। इसके साथ में 2 और उसके साथीदार थे। 2 साथीदार का हमने अरेस्ट किया था। वो 2 साथीदार के खिलाफ में कोर्ट में चार्जशीट चला गया है। लेकिन 2018 से अभी तक ये आरोपी अपने को नहीं मिल रहा था। वो अलग अलग जगह में रहता था। सोर्स के मुताबिक से हमको ये मालूम पड़ा कि ये आरोपी सातारा में है। तो हमारे एक साइबर एक्सपर्ट है और हमारी टीम उधर चली गई और सातारा शहर पुलिस स्टेशन के मदद से ये आरोपी के 25 तारीख को हमने ताबे में लिया और इधर लाके हमने अरेस्ट किया है। अरुण गणपत शिंदे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेहद ही अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि बेटी पिता की जागीर नहीं होती। औरंगाबाद बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी पिता की जायदाद नहीं है जिसे वो किसी को दान में दे दे। आपको बता दें कि जस्टिस विभा कंकनवाड़ी की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस विभा ने बाबा शंखेश्वर ढकने और उनके शिष्य सोपान धनके की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। दोनों ही आरोपियों को एक नाबालिग के बलात्कार में आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी जलना के बदनपुर गांव के एक मंदिर में एक बाप बेटी के साथ रहते थे। अगस्त 2021 में लड़की ने दोनों पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25-25 हजार की जमानती बॉन्ड की शर्त पर दोनों की जमानत मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की है। वहीं अमरावती में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दामाद ने गुस्से में कुल्हाड़ी से अपने ही सास की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मायके आई पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए दामाद ससुराल आया था। सास ने मना करने पर गुस्से में आए दामाद दिनेश बोरखड़े ने अपनी सास और पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सास की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी का अमरावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी दामाद दिनेश फिलहाल फरार है। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले में विभिन्न कंपनियों में लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। खालापुर तालुका में जय सिंह एम्प्लॉयज कंपनी में चिमनी गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और 3 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए अपनी सुरक्षा और तत्कालीन मुआवजे की मांग की है। तो वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों से बात की और विरोध प्रदर्शन नहीं करने को कहा, लेकिन कर्मचारी अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कोंगड़ में एक बार फिर से पारंपरिक और परससीन नेट मछुआरे के बीच टकराव बना हुआ है। आपको बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से नया कानून लागू किए जाने से विवाद और बढ़ गया है। केंद्र की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने की अनुमति लेने के लिए आंदोलन किया। इस दौरान परससीन नेट मछुआरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा पुणे बेंगलुरु राजमार्ग के समानांतर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे सतारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खंभाटकी घाट पर 6 लेन की नई सुरंग के उद्घाटन किया है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि 1995 में गठबंधन सरकार के दौरान उन्हें सड़क मार्ग पर 7 से 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। इस मामले को लेकर राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा की और फिर
नई सुरंग बनाने की योजना भी तैयार की गई। आपको बता दें कि खंबा तकी घाट में 2 नई सुरंगों में से सभी में 3-3 लेन बनाई जाएगी। वेला और खंडाला के बीच 12 किलोमीटर दूरी में 2 सुरंगें होंगी। सुरंग की कुल आंतरिक चौड़ाई लगभग 16.16 मीटर है। टनल की ऊंचाई करीब 9.31 मीटर है और वहीं सुरंग की कुल लंबाई 1948 मीटर है। संकट के समय में दोनों तरफ की सुरंगों के माध्यम से यातायात को डाइवर्ट करने के लिए 400 मीटर की दूरी पर सिंगल लेन क्रॉस पैसेज टनल का निर्माण भी किया जाएगा। नंदुरबार के रेलवे स्टेशन पर आज गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं रेल प्रशासन का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। वहीं मुंबई में इस हफ्ते की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड से हुई। सीजन का सबसे कम तापमान इसी जनवरी में 2 बार रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अब मुंबईकरों को इस ठंड से महरूम होना पड़ेगा क्योंकि आगामी 2 दिनों बाद मुंबई से ठंडी की विदाई होने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। मौसम विभाग ने इसकी वजह हवाओं का रुख बदलना बताया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मुंबई में काफी ठंड पड़ रही है। वाई आई किल्ड गांधी फिल्म को रिलीज पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। वाई आई किल्ड गांधी फिल्म पर पाबंदी के लिए कांग्रेस ने आजाद मैदान में आंदोलन किया। आपको बता दें कि वाई आई किल्ड गांधी फिल्म में एनसीपी सांसद ने किरदार निभाया है और नाथुराम गॉडसे की भूमिका में वो नजर आएंगे, लेकिन गांधी जी की हत्या मामले में ये फिल्म होने के कारण समाज में गांधी जी को मारने वाले नाथुराम गॉडसे के विरोध में कांग्रेस ने इस फिल्म के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है। मत समझिए कि एनसीपी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है, बिल्कुल नहीं समर्थन करती। एनसीपी ने इसका विरोध किया है। जितेंद्र आवाड़ साहब ने किया है, जयंत पाटिल साहब ने किया है, काकड़े साहब ने किया है, ये किया है, ये और विद्या ताई ने किया है, उन्होंने समर्थन किया। ऐसा मैं नहीं समझता। की मांग करते हैं हम इसका फिल्म ये बैन करना चाहिए क्योंकि ये प्रचार की फिल्म है। ये अभिरुचि की बात नहीं, अभिरुचि की बात करना गलत बात है क्योंकि अभिरुचि कितनी अभिरुचि, कलात्मक फिल्म होती तो अभिरुचि। गांधी जी के नाम से एक फिल्म हुई, एटम्बरों ने निकाली, वो फिल्म सबसे महत्व की है। यहाँ आप एक तरह से गोडसे के विचारों का प्रचार करने वाली फिल्म लगाते हैं क्योंकि अभी देश में कई जगह जो इलेक्शन होने वाला है उसमें इसका उपयोग करना और वोट मिलाने के लिए हिंदू। वहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में फंसी बिग बॉस फेम श्वेता तिवारी ने माफी मांग ली है। श्वेता ने एक स्टेटमेंट जारी कर विवाद पर अपनी चुप्पी भी तोड़ दी है। शाहरुख खान के रेड चिली प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म लव हॉस्टल सिनेमाघरों की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि फिल्म में बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा और विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आएंगे, जिसे शंकर रमन डायरेक्ट करेंगे। बॉक्स ऑफिस ठंडा पड़ा है और ऐसे में मेकर्स ने इसे बॉब विश्वास की ही तरह सीधे डिजिटली रिलीज करने का मन बना लिया है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 28 जनवरी की रात मुंबई में एक रेस्तरां के बाहर स्पॉट हुए। जब ऋतिक रेस्तरां से बाहर निकले तो उनके साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी नजर आई। ऋतिक पेपराजी से इस मिस्ट्री गर्ल को बचाते हुए भी नजर आए। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने लंबे समय बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट से अब पब्लिक कर लिया है। अपनी लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने प्राइवेट लाइफ और हेटर्स पर रिएक्शन दिया। सिंगर सोनम मोहपात्रा ने उनके इस वीडियो की सराहना करते हुए कमेंट भी किया है। बॉलीवुड में तड़प फिल्म से धमाकेदार एंट्री करने वाले आहान शेट्टी इन दिनों शादी की खबरों से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक्टर ने खुद इन खबरों को अफवाह बताते हुए इस तरह की खबरें आने पर नाराजगी जाहिर किया। हाल ही में एक चैनल से बातचीत के दौरान आहान शेट्टी ने शादी की खबर पर कहा कि मैंने कभी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की और मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूं।
वहीं नागपुर के शहर के गंगापुर परिसर में अवैध शराब तस्करों पर प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई से शहर में अवैध कारोबारियों में डर भी बना हुआ है, तो वहीं स्थानीय महिलाओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। और इसी के साथ फिलहाल आज महाराष्ट्र में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।